इस प्रदर्शन में कुछ किसान आए हुए हैं जिन्होंने मोदी जी की मां को लेटर लिखा है। जब किसी का बच्चा बिगड़ जाता है तो फिर हमेशा स्कूल वाले चाहे आंड गुआंढ वाले हों वो उसके बच्चे के माता पिता को कंप्लेंट करते हैं। मोदी जब किसी अपने मिनिस्टर की किसी एमपी की बात नहीं मानते तो हमने सोचा कि इसकी मां को कंप्लेंट की जाए। ये मोदी की मां को चिट्ठी देनी चाहिए ताकि मोदी को अकल आए, अपनी मां की बात सुने। जब मोदी जी किसी की बात नहीं मानते तो इनके माता को मोदी जी की कंप्लेंट की जाए। आप मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बताइए कि जो देश का अन्नदाता है वो आज 3 काले कानूनों से परेशान है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ देखिए लोग अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। हर शख्स का प्रदर्शन करने का अलग तरीका, अलग तरीके से विरोध कर रहा है। सारे किसान हैं, किसानों से जुड़े हुए, किसान फैमिलियों से। ऐसे ही इस प्रदर्शन में कुछ किसान आए हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। यहाँ देखिए किसान का हीराबेन मोदी जी के नाम पत्र, ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने पूरा पत्र लिख रखा है। यहाँ बैनर लिए हुए हैं, बहुत लंबा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है। क्या लिखा है आपने इस लेटर में? इसमें मैंने किसानों का दर्द लिखा है। वो लिखा इसलिए है, मुझे कोई लिखने का शौक नहीं है, लिखा इसलिए क्योंकि मोदी को किसानों का दर्द नहीं दिखता। उनको दिखाई नहीं देता कि कड़ाके की ठंड में लाखों लोग पूरे देश से जो किसान आए हुए हैं वो दिल्ली की सड़कों पे सर्दी में सोने को मजबूर हैं। वो किसानों की बात नहीं मानते, वो दुकानदारों की बात नहीं मानते, वो अपने एमपी और मिनिस्टर्स की बात नहीं मानते। क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये जब मोदी जी किसी की बात नहीं मानते तो इनके माता को मोदी जी की कंप्लेंट की जाए। माता जी को बोला जाए कि आप मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बताइए कि जो देश का अन्नदाता है वो आज 3 काले कानूनों से परेशान है। वो नहीं 3 ये कानून चाहता। मैं माता जी को हाथ जोड़ के विनती करनी चाहता हूँ कि माता जी आप इनको बुलाइए, इनको कोई अकल दीजिए। ये बोलते हैं कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, वक्फवादी हैं, यहाँ पर तो जो फंडिंग हो रही है बाहर से, यहाँ पर आम लोग हैं, पढ़ा लिखा किसान है। वो ये 3 काले कानून नहीं चाहता। वो अपनी जो चिंता लेकर आया है तो मोदी जी को माता जी आप बुलाकर उनको जल्द से जल्द जो 3 ये काले कानून हैं उनको रद्द करवाइए। इसमें हमें आतंकवादी कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आतंकवादी अगर कोई भी देश पर या कोई भी किसी पर संकट आता है तो पहले ये सिख ही खड़ते हैं। कहीं लंगर लगाना हो कोई तो वो आतंकवादी तो लेकिन जान लेते हैं, किसी की जान बचाते नहीं। जब देश की आज़ादी की जरूरत थी हमें तो हमारे देशवासियों को पंजाबियों ने 90% आज़ादी में हिस्सा डाला। इनको काली पाने की सज़ा 90% हमारे पंजाबियों को हुई, फांसी 90% पंजाबियों को हुई। आज पूरा जो आंदोलन है पूरे देश का आंदोलन है। इसमें मोरी पंजाब जरूर है लेकिन इसमें सारे पूरे देश के लोग आ रहे हैं। ये जो सरकार है ये बौखलाई हुई है, इसको जो मोदी है वो डरे हुए हैं किसानों से। मैं देशवासियों को अपील करूंगा कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने। अगर आज हमने किसानों का साथ नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सब लोगों के बच्चे इन कारपोरेट घरानों के नौकर होंगे। अगर हम आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी से जीना चाहते हैं तो हमें किसानों का साथ देना पड़ेगा। ये जो किसान हैं ये कोई राजनीतिक के कहने पे नहीं आए, ये अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। इनको कोई बखला नहीं रहा, ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये वो किसान नहीं है जो पिक्चरों में दिखाया जाता है। मोदी की मां को किसानों की चिट्ठी है जी। अच्छा, ये लिखा है मोदी की मां को किसानों की चिट्ठी। हाँ, किसानों की चिट्ठी है जी। किसान की चिट्ठी, किसान की चिट्ठी है जी। अच्छा, क्या आपके दिमाग में ये आइडिया कैसा आया कि ये करना चाहिए? नहीं, आइडिया तो हर एक में आता है लेकिन अंकल ने हमें आइडिया दिया कि हमें ये भी काम करना चाहिए, मोदी की मां को चिट्ठी देनी चाहिए ताकि मोदी को अकल आए, अपनी मां की बात सुने। आप बताएंगे मतलब कि हाँ, आइडिया ये है कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जब किसी का बच्चा बिगड़ जाता है, जो समाज में कोई ऐसा काम करता है जो समाज के लिए ठीक नहीं, तो फिर हमेशा स्कूल वाले चाहे आंड गुआंढ वाले हों वो उसके बच्चे के माता पिता को कंप्लेंट करते हैं। तो भाई मोदी जब किसी अपने मिनिस्टर की किसी एमपी की बात नहीं मानते तो हमने सोचा कि इसकी मां को कंप्लेंट की जाए। क्योंकि हम भी अपने माता पिता से डरते हैं तो उम्मीद है कि मोदी जी भी अपने माता की बात जरूर मानेंगे, तो उनके माता जी बुलाएंगे भी जरूर। अच्छा, अपनी माता की भी बात नहीं मानी फिर क्या होगा? देखो जी, मानेंगे। मोदी जी हैं, जब अपने माता के पास जाते हैं तो मीडिया वाले को लेकर जाते हैं, अखबारों वाले को लेकर जाते हैं और बहुत ये करते हैं
कि मैं माता का बहुत सत्कार करता हूँ, तो माता जी मुझे उम्मीद है कि वो बुलाएंगे भी जरूर और हमारा दर्द उनको बताएंगे और ये काले कानून वापस कराएंगे। और क्या लिखा है इसमें, कोई ऐसी खास बात जो आप इसमें लाइन में लिखी हो जो आप बताना चाहें कि लोग सुने उसको? नहीं जी, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ किसानों का दर्द लिखा है और अंडानियों और बानियों को ये बोला हुआ कि उनका खेड़ा छोड़ो और ये किसानों की बात मानो और किसानों के पास आओ, किसानों को बुलाओ नहीं, किसानों के पास आओ। ये 3 जो काले कानून है पास किया आपने, उनको फाड़ के जो रद्दी की टोकरी उसमें फेंक दो। कि जब हमें इन कानूनों की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें हमारे पर धक्के से क्यों थोपे जा रहे हैं ये कानून? जब हमें भूख ही नहीं है तो हमें खाना क्यों ज़बरदस्ती दिया जा रहा है? इसके लिए हम मोदी जी को यही बोलना चाहते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इन काले कानूनों को वापस ले लो, तब हम खुशी खुशी अपने घरों को चले जाएंगे। आज तक डीमोनेटाइजेशन हुई तो देश सड़कों पर था, जीएसटी लागू हुई तो दुकानदार सड़कों पे आ गया, उसके बाद ये 3 काले कानून 370, ये सारे जितने भी आज तक उन्होंने कानून पास किए हैं उसका देशवासी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। देशवासी समझदार हैं, वो मोदी जी को कभी इंटरटेन नहीं करेंगे, वो मोदी की कभी बात नहीं मानेंगे, वो किसानों के साथ हैं। आम आवाम जो है वो किसानों के साथ है। जे अगर किसानों का आज किसी ने साथ नहीं दिया तो हमारा देश है वो एक गुलाम हो जाएगा। इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि कैसे गुलाम होगा। पहले जो होता था इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट अदारा था, जो हमारी जुडिशरी थी इंडिपेंडेंट थी, जो हमारी सीबीआई थी इंडिपेंडेंट अदारे थे, इन पे अब मोदी ने कंट्रोल कर लिया है। ये जो अब किसानी बची हुई है ये इसको भी अपने कंट्रोल में करना चाहता है। देशवासियों अगर हमने बचना है तो आज अपने घरों से निकलो। मैं ये नहीं बोलता अकेला किसान निकले, इसमें दुकानदार, जॉब करने वाला, सब निकलो, देश को बचाओ। अगर ये आंदोलन में हमने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया, ऐसे आंदोलन बार बार नहीं होते। पूरा वर्ल्ड इस आंदोलन को देख रहा है, पूरा वर्ल्ड इसकी प्रशंसा कर रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, देशवासियों आप निकलोगे तो मोदी पे प्रेशर पड़ेगा तो उतना जल्दी ये किसानों का हल हो जाएगा। जो बेचारे आज सर इतनी ठंड में इधर बैठे हुए हैं, शहीद हो रहे हैं, हमें उनकी इतनी चिंता है। जब 1 करोड़ जनता उसकी माँ से बढ़ करके है, एक व्यक्ति और 1 करोड़ व्यक्ति, मोदी कोई यहाँ का सामंत शाह नहीं है, चुना हुआ प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है माँ से नहीं बल्कि अपनी देश की जनता से पहले उसका सम्मान करे। सर इसमें लिखा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हमें और कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से, लेकिन हम अलग अलग राज्यों से नहीं हैं, हम सारे भाई एक हैं। पंजाब हरियाणा तो पहले ही भाई भाई था, इन्होंने अपनी राजनीति के लिए हमें बक कर दिया। लेकिन हमने इस बार ये देखिए कि अकेला पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान सारे राज्यों से इकट्ठे हो गए, हमारे से आंदोलन में इकट्ठे हुए हैं। इसलिए टुकड़े टुकड़े का गैंग नहीं है जी। देखो सर, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਹੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਸ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।